ओम नमः शिवाय। उरई जालौन पारत जी की पुण्य तिथि पर काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। 15 फरवरी रविवार को जनपद के कीर्तशेष साहित्यकार हरिश्याम पारथ जी की पुण्यतिथि एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद श्रीवास्तव जी के आवास पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जाने माने साहित्यकार एवं अधिवक्ता पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर उपस्थित कवियों ने पारथ जी के विषय में अपने संस्मरण सुनाकर उन्हें याद किया। कवयित्री शिखा गर्ग ने वाणी वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। जालौन से पधारे कवि एवं शिक्षक अभिषेक हर्षवर्धन ने पढ़ा, ये नस्तर क्यों चुभाए जा रहे हैं, ये नस्तर क्यों चुभाए जा रहे हैं, हमारा जख्म किसको दिख गया है, हमारा जख्म किसको दिख गया है। सुप्रसिद्ध कवि पुष्पेंद्र पुष्प ने काव्य पाठ करते हुए कहा, सोचा तो कुछ और था मगर किया कुछ और, सोचा तो कुछ और था मगर किया कुछ और, जीवन भर चलता रहा मन मंथन का दौर, जीवन भर चलता रहा मन मंथन का दौर। शिखा गर्ग ने महाशिवरात्रि पर कविता पढ़ते हुए सुनाया, जय जय शिव योगी बनकर जोगी गौरा जी को वरण चले, जय जय शिव योगी बनकर जोगी गौरा जी को वरण चले, सांपों की माला पहने छाला जटा मोर सिर भस्म गले। योगाचार्य शत्रुघ्न सिंह ने पढ़ा, जो बोया है सो मिलता है, जो बोया है सो मिलता है, जो खोया है वो मिलता है, आना जाना इस दुनिया में, आना जाना इस जीवन में, बिछड़ गया फिर वो मिलता है। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर रेणु चंद्र ने काव्य पाठ करते हुए पढ़ा, हाँ मुझे कृष्ण से निस्बत है, हाँ मुझे कृष्ण से निस्बत है, कृष्ण मेरे हैं सारी दुनिया से मोहब्बत है, कृष्ण मेरे हैं सारी दुनिया से मोहब्बत है, कृष्ण मेरे हैं। कवि एवं शिक्षक राम शंकर गौड़ ने पढ़ा, चलो साथियों चले देखने होली का हड़दंग, समता ममता मानवता के सब पर डालें रंग। वरिष्ठ कवि सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, कई तीरंदाज यूं तो काबिले तारीफ हैं, चंद्र पारथ नहीं तो बात ही कुछ और है। वरिष्ठ कवित्री माया सिंह माया ने पारथ जी को याद करते हुए कहा कि हे अद्भुत काव्य रचयिता, तुमको शत सत्र मेरा नमन, मेरे मन की पावन धड़कन करती है बंदन। कवि ब्रह्मानंद खरे ने पढ़ा, जाने श्याम कहाँ खो बैठी, जाने श्याम कहाँ खो बैठी, मेरे प्यारे बचपन की। कवित्री सीता खरे ने भी सुंदर कविता सुनाई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माया सिंह माया ने किया। इस अवसर पर कीर्तशेष माया हरि श्याम पारथ जी के समस्त परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन मृणाल श्रीवास्तव जी ने किया। इस प्रकार से काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। आगे कुछ कवियों के उनके मुखारबिंद से कहे हुए काव्य पाठ के कुछ अंश। योगाचार्य शत्रुघ्न ने कहा, जो बोया है सो मिलता है, जो बोया है सो मिलता है, जो खोया है वो मिलता है, आना जाना इस दुनिया में, आना जाना इस दुनिया में, बिछड़ गया वो फिर मिलता है, आना जाना इस दुनिया में, बिछड़ गया वो फिर मिलता है। सागर जल बादल बन निकला, सागर जल बादल बन निकला, बरस गया फिर वो मिलता है। समय चक्र तो चलता रहता, समय चक्र तो चलता रहता, पतझड़ आता फिर वो खिलता है, पतझड़ आता फिर वो खिलता है। ईश का अंश जीव बन भटका, ध्यान में देखा फिर वो मिलता है, ईश का अंश जीव बन भटका, ध्यान में देखा फिर वो मिलता है। गुजरा हुआ वक्त जो बीता, जीवन में ना वो मिलता है।
गुजरा हुआ वक्त जो बीता जीवन में फिर ना वो मिलता है। जो बोया है सो मिलता है, जो खोया है वो मिलता है। अन्य कवियों की रचनाएं। है अब चेहरे की है खुशी अतिथि सम, झूठ फरेब नेत्रवत है अब। उलझे सभी तार वीणा के, गीत मधुर गाएं कैसे अब। जज्बातों को रोक स्व कैसे, चमक बिखेरूं मैं। मन के आवेगों को कब तक सियूं उधेरूं मैं। रिश्तों को था बहुत संजोया, सर्व कर्म साधन था अपना। रिश्तों को था बहुत संजोया, सर्व कर्म साधन था अपना। द्वंद्व रहा क्यों अंतर मन में, श्वासों के बंधन में रहना। सुख दुख सागर में डूबूं या बनूं सुमेरु में। सुख दुख सागर में डूबूं या। गजल से शुरुआत करूंगा। इतना अच्छा सुनाया दीदी ने कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं सतही ही कह पाऊँ, पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गजल है मुस्कुराते हुए। मैं उसे घर मिलूं मुस्कुराते हुए, उसको आंसू भी दिखते हैं आते हुए। मैं उसे घर मिलूं मुस्कुराते हुए, उसको आंसू भी दिखते हैं आते हुए। बात है ये खुशी की मगर मैं उसे, बात है ये खुशी की मगर मैं उसे रो रहा हूँ गले से लगाते हुए। मैं उसे घर मिलूं मुस्कुराते हुए, उसको आंसू भी दिखते हैं आते हुए। बात है ये खुशी की मगर मैं उसे रो रहा हूँ गले से लगाते हुए। और आगे है कि कई यार रूठे हैं इस बात पर, कई यार रूठे हैं इस बात पर, मैंने उठ कर दिया जख्म उठाते हुए। कई यार रूठे हैं इस बात पर, मैंने उठ कर दिया जख्म उठाते हुए। और मेरा जीवन है मजमा तजुर्बात का, मेरा जीवन है मजमा तजुर्बात का, मैंने सीखा है सब आजमाते हुए। वाह वाह। वह सुवासिनी पति ही जिसका प्रेमी होता, पति ही जिसका प्रेमी होता। और प्रेम जो कर पाती है सच्चे मन से, नहीं मात्र कर्तव्य समझकर। और प्रेम जो कर पाती है सच्चे मन से, नहीं मात्र कर्तव्य समझकर। एक दूजे में डूबे रहते दोनों हर पल, एक दूजे में डूबे रहते दोनों हर पल। मन में मानो फिरती रहती मौन सिमरनी, मन में मानो फिरती रहती मौन सिमरनी। नहीं अपेक्षा इनको वह साड़ी ला देंगे, नहीं अपेक्षा इनको वह साड़ी ला देंगे। न वो सोचता चार तरह की सब्जी ये क्यों नहीं बनाती, न वो सोचता चार तरह की सब्जी ये क्यों नहीं बताती। आइए आइए त्रिपाठी आइए। अहो कितना प्यारा है आ ओ काली रात, जिठौना दे माथे पर। बचा नजर से प्रेम निनादित इस जोड़े को। आ ओ काली रात, जिठौना दे माथे पर। बचा नजर से प्रेम निनादित इस जोड़े को। सौम्य अनुलाप प्रात के सूर्य, सरल सौम्य अनुलाप प्रात के सूर्य। सुरक्षित कर छवि अपनी इस सुवासिनी की विदिया में। योगी गौरा जी को वरण चले, सर्पों की माला पहने छाला। जटा मोर सिर भस्म मले, माथे विधुराजे गंगे विराजे। कर में डमरू सोह रहा, छवि औघड़ प्यारी जग से न्यारी। रूप सलोना मोह रहा, भोले भंडारी मुनि मनहारी। बैल सवारी कर जाते, भोले भंडारी मुनि मनहारी। बैल सवारी कर जाते, भूतों की टोली है हम जोली। मंद मंद सब मुस्काते। मुख्यतः 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, यौवन
और वृद्धावस्था। सबको कभी न कभी, कहीं न कहीं इस जीवन यात्रा के क्रम में अपने अपने पड़ाव याद आते रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि दीदी उस जीवन यात्रा के क्रम को मैं व्यवस्थित ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबका साथ चाहिए होगा, बस केवल ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। सुख पाने की अभिलाषा में, सुख पाने की अभिलाषा। कुशल संचालिका कार्यक्रम का संचालन करने वाली श्री डॉक्टर माया अवस्थाएं आती, कुमार, युवावस्था और जरावस्था यानी वृद्धावस्था, इसमें जो धैर्यवान पुरुष हैं वो इनसे प्रभावित नहीं होते। तो बहुत धैर्य से काम लेना। जो खोया है वो मिलता है। वाह, ये अभी नई रचना है। जो खोया है सो मिलता है, जो खोया है वो मिलता है। आना जाना इस दुनिया में, आना जाना इस दुनिया में बिछड़ गया फिर वो मिलता है। वाह, आना जाना इस वाह, दुनिया में बिछड़ गया फिर वो मिलता है। सागर जल बादल बन निकला, सागर जल बादल बन निकला, बरस गया फिर वो मिलता है। वाह, सागर जल बादल बन निकला, बरस गया फिर वो मिलता है। समय का चक्र तो चलता रहता, समय का चक्र तो चलता रहता, पतझड़ आता फिर वो खिलता है। वाह, समय का चक्र तो चलता रहता, पतझड़ आता फिर वो खिलता है। ईश का अंश जीव बन भटका, ईश का अंश जीव बन भटका, योग हुआ फिर वो मिलता है। वाह, योग में साधनात्मक है, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, उसका लक्ष्य यही है उससे जुड़ना परमात्मा से। और इसका ईश्वरन जीव अविनाशी है, उसी बात को इसमें बताया गया। और जीव में गिनती हमारे मनुष्य देवताओं को भी जीव कहा गया है कि हमारे शरीर का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण महाकारण। तो महाकारण के अस्तित्व को भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, हमारा आत्मलिंग है जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वही आत्मलिंग का ये जब भगवान शिव का पूजन करते हैं, आत्मा का ही पूजन करते हैं। एक साइंस है, विज्ञान है। तो ईश का अंश जीव बन भटका, ध्यान किया तो फिर ध्यान किया फिर वो मिलता है। गुजरा हुआ वक्त जो बीता, गुजरा हुआ वक्त जो बीता, जीवन में ना वो मिलता है। वाह, वाह, गुजर जाता है वो फिर नहीं मिलता है। ये जो हमारे परम पूज्य पादा चाचा जी भी किया करते थे, आज उनके पुत्र और पौत्र भी वही कर रहे हैं। दो लाइन, दो शब्दों का दो नया है, प्रयास करते हैं। आजकल का माहौल देखते हुए हर जगह दहशत, हर जगह अराजकता, हर जगह अफरा-तफरी। क्या कहें यारो क्या दिल में दर्द है, क्या कहें यारो क्या दिल में दर्द है, बीच बाजारों में दहशत गर्द है। चांदनी में तिल मिलाते लोग हैं, चांदनी में तिल मिलाते लोग हैं। मौसम आतिश तो बिल्कुल सर्द है, मौसम आतिश तो बिल्कुल सर्द है। वहाँ जनाजे पर दोस्त, फर्द लेटा था जनाजे पर दोस्त, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। फर्द लेटा था जनाजे पर दोस्त, बज में काफिर में वही एक मर्द है, बज में काफिर में वही एक मर्द है। बहुत अच्छा। क्या कहें यारो क्या दिल में दर्द है, बज़ में काफिर में वही एक मर्द है। वाह, वाह, वाह। मेरे प्यारे बचपन की व्यापारी और क्रिकेट बल्ला, खो खो भूल गदागत भी, जाने शाम कहाँ खो बैठी मेरे प्यारे बचपन की। कैसे ये दिन फिर लौटेंगे, भूख उठे मेरे मन भी, जाने शाम कहाँ खो बैठी मेरे प्यारे बचपन की। आना और थक जाना, खेल के आना और थक जाना, माँ की गोदी में छुप जाना, अपने पन की झुरकी खाकर मान मनाना, लाड़ लड़ाना।
कैसे ये दिन फिर आएंगे, कैसे ये दिन फिर आएंगे। भूख उठे मेरे मन भी, जाने शाम कहाँ खो बैठी, मेरे प्यारे बचपन की। वो अंधेरा एक एक दीपक कम नहीं, अगर भोर का सूरज उगे तो बात ही कुछ और है। भोर का सूरज उगे तो बात दूर करने को अंधेरा एक दीपक कम नहीं, भोर का सूरज उगे तो बात ही कुछ और है। वाह। तब भजन, पूजा, इबादत, बंदगी अच्छे सभी। तब भजन, पूजा, इबादत, बंदगी अच्छे सभी। भावना निष्काम हो तो बात ही कुछ और है। भावना निष्काम हो तो बात। छंद या स्वच्छंद होवे गीत, कविता या गजल। वाह। छंद या स्वच्छंद होवे गीत, कविता या गजल। गर रहीमी जिक्र हो तो बात ही कुछ और है। बात ही कुछ और है। बुद्धि बल सौंदर्य में, बुद्धि बल सौंदर्य धन में है बड़े से भी बड़े। बुद्धि बल सौंदर्य धन में है बड़े से भी बड़े। जिंदगी निष्पाप हो तो बात ही कुछ और है। महाराज जी, उनके चरणों में नमन और अपनी अनुभूतियों का जो भावना में अक्षर अर्पित करने का प्रयास किया है वो आप सबके समक्ष है। स्वागत। स्वागत है। हे अद्भुत काव्य रचयिता, हे अद्भुत काव्य रचयिता, तुमको शत शत मेरा नमन। मेरे मन की पावन धड़कन करती है वंदन। हे अद्भुत काव्य रचयिता, तुमको शत शत मेरा नमन। मेरे मन की पावन धड़कन करती है वंदन। अद्भुत काव्य रचयिता, अपनी अक्खड़ मस्ती से ना किया कभी समझौता। अपनी अक्खड़ मस्ती से ना किया कभी समझौता। कभी सिर्फ लोगों को नहीं दिया था न्योता। अपनी अक्खड़ मस्ती से ना किया कभी समझौता। कभी सिर्फ लोगों को नहीं दिया था न्योता। सही बात। हरी श्याम पारथ चाचा माया संग रहे मगन। हरी श्याम पारथ चाचा माया संग रहे मगन। हे अद्भुत काव्य रचयिता, तुमको शत शत मेरा नमन। अद्भुत पारस, क्या बात है। कभी वो पारथ, अभी वो कभी वो पागल, ज्ञान ज्ञान की थी पारस। जिसको छुआ उसे दे डाला शास्त्रों का सब रस। वाह। जिसको छुआ उसे दे डाला शास्त्रों का सब रस। गीत बनी वैरागी, गीत बने वैरागी, झूमे छूते रहे गगन। हे अद्भुत काव्य रचयिता, तुमको शत शत मेरा नमन। का अमृत पीकर जीव अमर हो जाए। ओम नाम का अमृत पीकर जीव अमर हो जाए। जीवन के झंझावातों से मन ये मुक्त हो जाए। बोलो ओम हरि ओम, बोलो ओम
हो जब मन की पीड़ा झर झर झरते जाए, शांति न हो जब मन की पीड़ा झर झर झरते जाए, व्याकुलता हावी हो मन ये कहीं ठहर ना पाए, तब जीवन का एक मंत्र रे मानव तू दोहराए, नयन मूंद कर शांत बैठ जा, ओम नाम जप जाए, ओम हरि ओम। वाह एडवोकेट जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें अपने सद भाव अर्पित कर आशीर्वाद दें। परम आदरणीय डॉक्टर माया सिंह, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का संयुक्त संचालन अत्यंत निपुणता के साथ किया, पहले से ही निपुण है वो और बहुत ही अच्छा संचालन, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में ये भी कि जब किसी गोष्ठी का संचालन अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति करे तो वह गोष्ठी एक ऐतिहासिक गोष्ठी होती है। माया जी संवेदना साहित्य समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अब तक कम से कम 50 से अधिक लोगों का सम्मान अपनी संख्या द्वारा रखा शिखा भी है। उसी बात भी है कि हमने आज का कार्यक्रम पारस जी के अभिषेक के लिए बुलाया था और अभिषेक को साक्षात पुष्पेंद्र जी ने बुला लिया, इसके लिए मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत। श्री सुरेश चंद जी, अब इनके बारे में क्या कहें, आपने सुन लिया कि संस्कृत के भी मर्मज्ञ, हिंदी के भी मर्मज्ञ और बुंदेली के भी मर्मज्ञ के बारे में। पुष्पेंद्र जी असल में वो व्यक्ति हैं। आज के कार्यक्रम का आयोजन पुष्पेंद्र जी के सहयोग से ही हुआ है। ये बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े कवि बनेंगे और इस समय भी देश के कोने कोने में पुष्पेंद्र पुष्प को जाना जा रहा है। और आज का जो कार्य इतना रुचि इन्होंने ली है, जब मैं अपनी बात बता दूँ, आज मैं मानसिक रूप से इस स्थिति में नहीं था कि इस कार्यक्रम में आता, किंतु क्योंकि कार्यक्रम पारस जी का था और पुष्पेंद्र जी शत्रुघ्न जी फौज से कविता में आ गए, अश्वती सीता जो बाल्यकाल से ही उसकी हुई है। अब आज के इस कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर रामस्वरूप खरे का सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और श्री पूर्वा ने कवि के रूप में उनका जन्म देखा है और अंत्येष्टि के समय भी हम माया जी और रेणु जी उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पारस जी की एक खास बात ये थी कि आज जैसे कार्यक्रम हुआ है तो कार्यक्रम से 1 घंटे पहले वो पागल हो जाया करते थे। पागल उपनाम तो कुछ उन्होंने रखा उन्होंने, लेकिन क्या बाहर जाएंगे तो भीतर आएंगे। सुनिएगा, आज महाशिवरात्रि पर्व है। शिव शंकर जी तुम्हें नमन। आज महाशिवरात्रि पर्व है, शिव शंकर जी तुम्हें नमन है। नाम तुम्हारा भोला शंकर, किंतु सशंकित भोलापन। नाम तुम्हारा भोला शंकर, किंतु सशंकित भोलापन है। नहीं आज ही, पहले से भी भोला होना ठीक नहीं। नहीं आज ही, पहले से भी भोला होना ठीक नहीं है। भस्मासुर की कथा आपकी हमने भी कई बार सुनी। भोलेपन में तो जिसमें हाथ रख दूँ मर जाए, फिर वो उन्हीं के पीछे दौड़ने लगा।
वो भागे भागे फिरे। तो भस्मासुर की कथा आज भी हमने कई बार सुनी है। तुम्हें तुम्हीं से प्रभुता पाकर खल भूतल तक पहुंचा देंगे। बोले बोलेगा तुम्हें तुम्हीं से प्रभुता पाकर खल भूतल तक पहुंचा देंगे। शिव शंकर से पावक लेकर शिव शंकर को दौड़ा लेंगे। इसे प्रभुता पाकर खल भूतल तक पहुंचा देंगे। खलों से सावधान रहिए, सबके लिए है ये। उन्होंने यही सिखाया है शंकर जी। पता नहीं भक्तों को वरदान दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन ये इस कथा से ये शिक्षा मिलती है। खलों से बचाओ। हाँ, शिक्षा तुम्हारे ऊपर हाथ है। हाँ, तुम्हें को भस्म करने लगे। तो तुम्हीं से प्रभुता पाकर, हमने भी कई बार सुनी है, तुम्हीं से प्रभुता पाकर खल भूतल तक पहुंचा देंगे। शिव शंकर से पावक लेकर शिव शंकर को दौड़ा लेंगे। खल कितना भी करे तपस्या, खल कितनी भी करे तपस्या, इनके तप पर ध्यान न दे। खल कितनी भी करे तपस्या, इनके तप पर ध्यान न देना। सब कुछ करना बोला शंकर, असुरों को वध।